मेरी शादी पर विवाद तब बनी जब मेरे घर पर सुमेर राम नाम का एक व्यक्ति था जो मेरे पापा की गैर उपस्थिति में मेरे घर पे रहता था और मेरी मम्मी के साथ में अनैतिक रूप से संबंध थे उसके। है मनीषा को ब्लैकमेलिंग किया गया। मनीषा के कुछ वीडियोज बनाए इन लोगों ने और मनीषा को ब्लैकमेल किया कि जैसे हम कह रहे वैसे कर। लेकिन जब उस व्यक्ति ने मेरे पर बुरी नजर डाली, मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें की, तब मैंने उसकी शिकायत नयासर पुलिस थाने पर की। नयासर पुलिस थाने पे की। आज आप हिंदू मौन रहे तो कल ये जो आप हाथों में कलाइयों में जो राखी बांधते हैं ना, वो बांधने के लिए आपको बहन बेटी नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी बहन बेटियां ये लव जिहादियों के कि कुछ भड़वे किस्म के लोग हैं जो इस हिंदू महापंचायत से बौखला गए इसके आयोजन से, और वो विपरीत माहौल पैदा कर रहे हैं। कोई फोटो वायरल कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है और कह रहे ये देखिए ये मनीषा है, ये इसकी माँ है, ये इसके पिताजी है और ये पूरे परिवार के साथ में पता नहीं किस तरह से ये पहले की सुनियोजित योजना है। तो मित्रों मैं अभी अर्जेंटली ये लाइव आया, अब उस फोटोओं का मैं तो बता रहा हूं। तो भाइयों कल जो हिंदू महापंचायत है बीकानेर के अंदर जाट धर्मशाला के अंदर, तो इस प्रोग्राम से कुछ हरामजादे विधर्मी, कुछ बेईमान, कुछ कुत्ते, वही कहूंगा चाहे हिंदू हो और वो भी भड़वे उनका पक्ष ले रहे हो तो उनको भी मुंह पे कह रहा हूं कि जिस दिन तुम्हारी लाडो बुरका ये सत्यनारायण जी इनको भाई बना रहा था। इनकी पत्नी का भाई था मुन्ने खान जो अभी ज्वाई बना है ना, ये इनका भांजा था। और आज सत्यनारायण जी रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों पछता रहे हैं? पहले इनको भी ये प्यारे लगते थे और जिनको आज ये प्यारे लगते हैं ना वो कल रोएंगे। यही समय है, चेत जाओ, वरना आने वाले समय के अंदर इतने पछताओगे कि तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। और भाइयों अब मैं कुछ हकीकत बता रहा हूं, उनके परिवार से मैंने डिस्कस किया कि ये फोटोओं का चक्कर क्या है जो फोटो वायरल कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपके घर में आपने किसी को धर्म की बाण बना रखी है या आप किसी के भाई हो तो वो बहन आपके घर पे नहीं आएगी क्या? और वो बहन आएगी तो उसके बच्चे हैं, उसके परिवार वाले हैं, तो वो आपको मामा जी मानेंगे ना, और मामा जी मान के आपसे आशीर्वाद नहीं लेंगे, मामी से आशीर्वाद नहीं लेंगे। और वो फोटो को आपने ये कर दिया। अब ये जो भड़वा है मुन्ने खां, इस कुत्ते ने सत्यनारायण जी की बीवी और मनीषा की मां को धर्म की बाण बना रखा था और उस बाण की बच्ची मनीषा जो भांजी थी और भांजी से शादी कर ली। अब बताओ इन बेईमानों के धर्म के अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि भांजी से शादी नहीं कर। बेवकूफों की तरह इनके जाल में फंस जाते हो और ये जाल फेंकते हैं धर्म की बहन बनाने का। अरे भाई तू धर्म की बहन बना रहा है तो अपने काका की बेटी के तुम मायरा भर, अपने मामा की बेटी के भर, क्या लगते हैं? और हिंदुओं तुम कभी नहीं सुधरोगे। जो हम धर्म की बहन बनाते हैं ना, एक खिवाड़ा का धर्मा जाट हुआ था, जब रोती हुई उस गुजरी बहन को देखा कि यार इसका कोई भाई नहीं है तो उसने पूरे दरबार का हिस्सा भर दिया। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली का दरबार मुझे फांसी पे लटका देगा तो भी लटक जाऊंगा, लेकिन बहन को दिया हुआ वचन निभाऊंगा। और उन्होंने पूरा भात भर दिया, पूरा हिस्सा। ये होते हैं हम हिंदुओं के अंदर। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एक बार राखी का धक्का बांध दिया ना तो जान दे देते हैं। और जिन धर्मों के अंदर अपनी बहन का भी महत्व नहीं है, उस धर्म से आप उम्मीद कर रहे हो, ये सत्यनारायण जी आप सही कह रहे हो, इनको दो आप गाली दो, ये गाली के काबिल है क्योंकि इन्होंने भरोसा किया था। अब बात आ गई हिंदू समाज पर, अब बात आ गई जाट समाज पर। महाराजा सूरजमल का इतिहास याद करो। उस इतिहास से लेकर आज दिन तक किसी भी जाट की बेटी किसी कटमुल्ले के पीछे नहीं गई है, यह इतिहास रहा है। लेकिन जो कल उस छोरी को आगे किया था, अब मैं उस अख्तियार मोहम्मद से और उस मुन्ने खां से कह रहा हूं, अबे अख्तियार तू जिस बहन को लेके गया है ना, उस मनीषा डूडी को, उसको तू लाइव क्यों लाया रे सबके सामने? हिम्मत है तो कुत्ते तू आ जवाब दे कि मैंने लव मैरिज किया है। और इस लव मैरिज की कहानी भी एक अलग है। ये फोटो जो वायरल हो रहा है वो मनीषा का बर्थडे, मनीषा के परिवार के अंदर इसका या इसकी बहन का जिसका भी था बर्थडे था और बर्थडे के कार्यक्रम में ये लोग आए थे। और हो सकता नहीं यही है, मनीषा को ब्लैकमेलिंग किया गया। मनीषा के कुछ वीडियोज बनाए इन लोगों ने और मनीषा को ब्लैकमेल किया कि जैसे हम कह रहे वैसे कर, नहीं तो तेरे वीडियो वायरल कर देंगे। अब वो ना समझ छोरी
वो क्या करे? उसको पता है कि मैं अगर इसके पीछे नहीं जाऊंगी, ये जैसे मुख्तारिया बोलेगा वैसे नहीं करूंगी, तो भी मैं बदनाम तो हो जाऊंगी। ये मेरे वीडियो वायरल कर देगा। अगर कोई बच्ची नाती है उसके वीडियो बना लो। ऐसे ब्लैकमेलिंग के हजारों केस हुए हैं। ये पहला मैं नहीं बता रहा हूं, काल्पनिक नहीं है। ऐसे हजारों केस आपने सुने होंगे और पढ़े होंगे कि उन केसों के अंदर लड़कियों को ब्लैकमेलिंग किया जाता है। और ऐसा ही केस मनीषा के साथ हुआ है। तब तो कल मनीषा लाइव आ रही थी। एक तरफ तो उसका दादा रो रहा था, उसके पिताजी रो रहे थे, और वो सामने आके कह रही कि ये परिवार वाले तो ढोंग कर रहे हैं। मैंने प्रेम विवाह किया है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। अरे घर से एक बकरी बेचते हैं ना कसाई को, तो भी उसको बाहर तक हम छोड़ के आते हैं, और घर वालों की आत्मा रोती है। और तू इतनी निर्दयी हो गई, तू आके कह रही कि मैंने तो अपनी मर्जी से शादी की है। क्या सोचा उस परिवार के अंदर? जो हमारे घरों पे मांग के खाते थे, जो डूम है, उन डूमों से तूने शादी कर ली, विधर्मियों से शादी कर ली, और तू ऊपर से अपने बाप दादा को चैलेंज कर रही है कि वो ढोंग कर रहे हैं। बेटी, जिस दिन सूटकेस के अंदर तेरी लाश आएगी ना, और जिस दिन तू आके रोएगी ना, अरे वो तो आईएएस अधिकारी थी, उसका भी तलाक हो गया। और बाड़मेर की वो जैन समाज की बेटी थी, वो जम्मू कश्मीर गई थी अपनी मर्जी से शादी करके, वो भी रोती हुई वापस आई है। आज भी समय है, तेरे साथ जो ब्लैकमेलिंग हुई है उसका भंडाफोड़ कर दे। हिंदू समाज तेरे साथ खड़ा है, वरना तू रोएगी, रोएगी तो भी तुझे कोई पूछने वाला नहीं आएगा। और दोस्तों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मनीषा को ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, और मनीषा को सामने किया जा रहा है। अरे मुख्तारिया कुत्ते, तेरी मां का लाल है, और तूने दूध पिया तो तू आ साले लाइव, और लाइव आके बोल के मैंने प्रेम विवाह किया है। और तू फरवरी के अंदर फोटो चढ़ा दी फेसबुक के अंदर कि माई लव मैरिज। अबे 5वीं 7वीं पढ़े कुत्ते, ये फाइनल ईयर बच्ची तुझे मिल गई तेरे जैसे गंवार जाहिल के पीछे। कभी आप सोच सकते हो कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की एक गंवार के पीछे, जो 5-7 किताब पढ़ा हुआ है, उसके पीछे चली जाएगी? बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का खुलासा पुलिस का वो एसएचओ नहीं कर रहा है। अरे इधर एफआईआर दर्ज की बच्ची ने, और उधर लाके उस सुमेर जी पूनिया को अंदर डाल दिया। परिवार वालों के बयान नहीं लिए और मेरे सर्टिफिकेट भी बना दिया। तूने फरवरी में शादी की, उस समय बच्ची नाबालिग थी, तो पुलिस के ये जांच का विषय है कि उस समय नाबालिग बच्ची थी, और इस भड़वे ने फेसबुक के ऊपर कैसे फोटो चढ़ाई कि नाबालिग है, और इसके भी डॉक्यूमेंट हमने निकलवा लिए हैं। तू ज्यादा होशियार मत बन, तेरे भी डॉक्यूमेंट निकलवा लिए हैं, और ये भी भड़वा अभी तक 19-20 साल का है, 20 साल का। तो 20 साल का नाबालिग हुआ ना। हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं, इनको प्रोटेक्शन मत दीजिए आप। बच्ची को जब तक चालान पेश नहीं होता है, जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं होती है, आप उसे कागज के पन्ने को मान के इसके सुपुर्द कर दी लड़की को। आप नारी निकेतन भेज दीजिए लड़की को। आप एक ठप्पे को, आपने गदर फिल्म देखी होगी ना, तो उस गदर फिल्म के अंदर सनी देओल जाता है विजय के लिए और कहता है साहब ये विजय के ऊपर ठप्पा लगा दीजिए, तो वो अधिकारी कहता नहीं ठप्पा पे नहीं लगेगा। तो उस समय सनी देओल क्या कहता है कि अगर इस पन्ने पे तेरी मोहर नहीं लगेगी तो क्या दारा पाकिस्तान जाने से रुक जाएगा? तू रोक लेगा क्या? तो एक ठप्पा लगने से तूने शादी मान ली, अपनी बीवी मान ली, और जिस कौम का, पूरे हिंदू कौम का तूने अपमान कर दिया, और तेरी इतनी हिम्मत हो गई। आज तो भाइयों ये बात मोदी जी तक भी पहुंच गई है, युवाओं के अंदर इतनी ताकत है। बाड़मेर सांसद कैलाश जी चौधरी ने भी इस बात को उठाया है। मैं कहता हूं कैलाश जी आप आइए। भाई जो सांसद हैं, मैं तो कांग्रेस वालों से कह रहा हूं, मैं तो